ये क्या चीज़ है, ये कौन सी शक्ति है, ये कितनी बड़ी शक्ति है। छोटी सी एक मिसाल दे दूंगा कि मुझे एक को वहाँ बुलाया, सिर्फ सिंगल मुझे बुलाया ड्यूटी के लिए। ड्यूटी आया कुलबीर सिंह। किस लिए बुलाया? ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी क्या थी? कहने को तो पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन इसने मुझे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाया था, क्योंकि ये मेरे हाथ से पता नहीं कितना काम कराना चाहती थी, क्या क्या लीला रचाना चाहती थी। और आज उस एक आदमी का, जिस एक आदमी को इसने बुलाया हुआ था, उसकी ये सारी करामात जो उसके हाथ से इस माता रानी ने कराई है, वो आपके सामने। घर से चला था मैं अकेला, हम सफर मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, और आपने ये कारवां देख लिया कितना बड़ा था। इसलिए इसके शरण में जाने के बाद कितना रेवोल्यूशन आया, कितना तकैरत बदल हुआ, कितनी महिमा बढ़ी, ये तो आप सबके सामने जग जाहिर है कि कहाँ मैं अकेला वहाँ पूजा करता था, आज वहाँ लाखों दुनिया जा रही है। और वही नहीं, जो भी कोई मंदिर है, जो भी कोई पहाड़ है, जहाँ भी कोई देवता है, उस सब के लिए भी यात्राएं चलनी शुरू हो गई हैं। मतलब एक इनकलाब आ गया। ये इसकी एक छोटी सी मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि एक अनपढ़ आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिसको ज्ञान का कोई पता नहीं, जिसको शास्त्र का कोई पता नहीं, जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसको संस्कृत नहीं आती, वो आज गुरु बना बैठा है। इससे बढ़कर ऐसा गुरु कह रहा है। मैं तो अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ मुझे गुरु का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ। मैंने भी बोल दिया है कि भजनों में अगर आपने ठाकर कह रहा है, ठाकर बड़ी पदवी होती है, अब ठाकर नहीं कहा करो, मुझे चंडी माँ के नौकरा कहो करो। मुझे जो चंडी माँ का नौकर कहता है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी कितनी बातें सुनो। कागज देकर लोगों को आराम है, कागज देकर, कागज और स्याही से लाखों करोड़ों आदमी को मेरे हाथ से, दूसरे चेलों के हाथ से इस माता रानी ने आराम दिया। ये इसकी लीला का एक दूसरा स्याही और कागज। अगर आप यकीन नहीं करेंगे इस वक्त तक, मेरे हाथ अंतर गए हैं, आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि इसकी महिमा क्या है। और ये देख लीजिए कि भक्ति जब शुरू होती है तो पूजा पाठ से शुरू होती है, फिर ध्यान से शुरू होती है, फिर समाधि से शुरू हो जाती है, उसके बाद महासमाधि लगती है, उसके बाद एक स्टेज आती है कि जब प्रेम पैदा हो जाता है। और इस माता ने जो किया, इस सेवक के हाथ से जो कराया, इसने सबसे ऊंची स्टेज जो है, इसने प्रेम से शुरू कराया। क्योंकि चंडी माता के भक्तों को किसी भक्ति की जरूरत नहीं है, उसमें उनको प्यार दे दिया। तभी जब कोई माता चंडी का भजन लगता है, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। जब मंदिर पहुंचते हैं तब रोना शुरू हो जाते हैं, जब मंदिर से आते हैं तब रोना शुरू हो जाते हैं, जब माता की कोई बात चलती है तो रोना शुरू हो जाते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो आंसू निकल आते हैं, गला घुट जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी करामात है कि इसने आपको भक्ति की वो स्टेज दे दी। अब देखिए, इतनी दुनिया है, इतनी जनता चल रही है, इतना मतलब हो रहा है, गुरु कोई नहीं। जिसको गुरु कहते हैं वो गूंगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। यहाँ से उठाओगे, इधर खड़ा कर दोगे, जबान बंद हो जाएगी। ऐसे मुझे बैठोगे, माता की लीला में सुनाना शुरू करूँगा, हो सकता है 8 घंटे 9 घंटे आपको माता की बातें सुनाना शुरू, लेकिन जो ही मैं स्टेज पर आ जाऊँगा मेरी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि इसने मुझे गूंगा बनाया। और मैं इसके गूंगेपन में बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं गूंगेपन में जो ज़्यादा बातें करने वाला नौकर होता है, काम कम करता है, बातें ज़्यादा करता है। तो गूंगा जो है अपने काम में लगा रहता है। मैं इसकी सेवा में लगा हूँ। अब इसकी क्या खेल है, थोड़े से इसके राज में बता दूँ। ये किसी को खड़ा करती है, फिर उसके साथ ये खुद ही ऐसे लोग जोड़ देती है कि जो इस लीला को चलाते हैं। जैसे शिमल शाह जी मिल गए,
कोई और साहब मिल गए, कोई और मिल गए, यात्राएं चलती है। क्या हुआ, मैं सच बताऊं आपको, मैं तभी स्टेज पर नहीं आता, मैं इधर आकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं बताऊं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये किया तो किसने किया, ये कौन है ऐसा। और मुझे ऐसे लगता है कि इतनी जनता को बुलाने वाला और कोई नहीं हो सकता, ये कोई शक्ति है जो बुलाती है, तो उसकी कृपा हो गई है, मुझे नौकर बनाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसका भी नौकर हूँ, आपका भी नौकर। सेवा दी है, कर रहा हूँ। बड़ी कृपा की है, लालच नहीं दिया। और ज़्यादा कृपा की है, अहम नहीं दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मंदिर मैंने बनाया, ये इतना कुछ किया। मैं कहता हूँ सबको, जब भी मुझे कोई कहता है कि आपने ये बड़ा अच्छा मंदिर बना रहा, तो मैं एक बात कहता हूँ कि बनाने वाला कोई होगा, क्योंकि सच मैंने देखा है ना, आपने मत देखा, आपने तो मुझे देखा यहाँ काम करते हुए, मगर मैंने देखा कि भाई मिस्त्री किसने लाए, सीमेंट किसने लाया, कौन सी चीज़ किसने लाई, ये तो मैं ही जान सकता हूँ कैसे। मैं आपको सच बताऊँ कि जब मुझे किसी चीज़ की इच्छा पैदा होती थी कि वहाँ आज तो सीमेंट कम हो गया, तो सुबह सीमेंट पहुँच जाता, वहाँ मिस्त्री नहीं मिल रहा है तो मिस्त्री आ जाता। एक मिस्त्री की मैं बात सुनाऊँ, हमें लोहा काटने वाला नहीं मिलना था, इधर नहीं मिल रहा था, भद्रों में कोई लोहा काटने वाला नहीं था। तो जब इंजीनियर नक्शा देखने लगा तो कहता है जी भाई साहब आपके पास लोहा काटने वाला है, कोई 32 mm का लोहा काटना। मैंने कहा जी इधर तो कोई नहीं। फिर कहता है काम नहीं चलेगा आगे। तो मिस्त्री जो दूसरा राज मिस्त्री था वो खड़ा था, तो उसकी नज़र पड़ी दरवाजे पर, तो कहता लो जी लोहा वाला मिस्त्री भी आ गया। तो एक सरदार जी आ गए, तो कहता लो जी, उन्होंने कहा जी आप लोहा काटते हो? हाँ जी काटते हो। कहता 7 सालों से दुबई में मैं काम कर रहा हूँ, 10-10 छत बिल्डिंगें बनाई है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सरदार साहब इधर आने का कैसे बना? तो कहता है जी मैं घर पर आया, इस साल कहता मुझे बड़ी ज़्यादा गर्मी लगी, आगे मुझे गर्मी नहीं लगती, 7 साल वहाँ काटे, इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं छोड़ कर आ गया। तो घर में जब रहा 4-5 दिन 10 दिन काम कोई नहीं था, तो मैं सोचने लगा क्या करूँ। तो रात को मुझे एक लड़की ख्वाब में आई, कहती तो एक बार और गुरदासपुर के थे, कहा अब एक बात करना कि सुबह तू सड़क पर चले जाना, जहाँ की पहली बस की आवाज़ लगेगी तो उसमें बैठ जाना। तो कहता कि जब मैं सड़क में बैठ गया तो पहली बस आई, उसने कहा जम्मू जम्मू जम्मू, कहता मैं बीच में बैठ गया। कहता मैं जम्मू पहुँच गया तो रात को मुझे फिर सपना आया कि तू सुबह फिर ऐसे बैठ जाना और जहाँ की आवाज़ लगेगी पहली गाड़ी उसमें बैठ जाना। कहता मैं पहले आ गया तो भद्रों की आवाज़ लग रही थी। कहता मैं भद्रों आया, तो कहते सरदार जी का पता करने के लिए आया, तो आगे काम नहीं किया। तो मतलब ये है कि मैंने अपनी जो लिखी है उसमें सब कुछ लिखा है कि ये मंदिर कैसे बना, ये यात्रा कैसे चली, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसमें आपको यही बताऊँगा, मैं यही समझाने की कोशिश की है कि लोग सारे कहते हैं कि ठाकुर ने किया, कुलबीर सिंह ने किया, कुलबीर सिंह ने कुछ नहीं किया, ये किसी शक्ति ने किया। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कभी सुननी होगी बातें तो मुझसे सुनते रहना, फिर मैं 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे भी सुना सकता हूँ माता की लीला। मैंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उस पर 500 पेजेस पर तो सिर्फ माता के ये चमत्कार ही लिखे हैं कि इसने क्या क्या चमत्कार दिखाए, कैसे कैसे क्या है। अब मैंने जो दूसरी बात कही कि इस सारे काम को चलाने के लिए इसने मेरे साथ टीम जोड़ दी। मुझे कौन सी किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत थी उस किस्म का आदमी मिल गया, मुझे एक संस्था मिल गई, मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसे काम करने वाले मिल गए, यहाँ मेरी टीम मिल गई, ऐसे म्यूजिक मास्टर मिले जिन्होंने रौनक बांध दी। यहाँ सब लोग खुश हुए, सब लोग हैरान हुए कि इतने काबिल लोग भी हैं। तो ये सब इसका कारनामा है। तो मैं सच आपको बात कहूँ, मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ। दूसरा चमत्कार मैं इच्छा करता हूँ माँ अब तो LCD चाहिए। मैं कल की बात सुनाता हूँ आपको, परसों की। कहते हैं जी बाहर कंट्रोल रूम लगाना है तो LCD बाहर लगा कर देनी पुलिस वालों को। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी LCD नहीं हम ले जाएंगे, तो छोटी जो TV है इसको बाहर लगा देगा। तो रात को एक भाई साहब, उनका नाम संजय, तो वो LED लेकर आ गए, तो वही LED जो हमने इस वक्त बाहर लगाई। तो मैं इच्छा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि माँ
ये काम है, बस मेरा इतना ही काम है कि मैं इसको सिर्फ अपने मन में इच्छा करता हूँ, क्योंकि इच्छा यहाँ से उत्पन्न होती है और माता यहाँ ही बैठी होती है। आपने देखा हनुमान जी का फोटो देखा, वो चीर कर दिखा रहे, वो दर्शन में यहाँ ही होती है। और जब भी ये बोलती है, ये कहीं मंदिरों से नहीं बोलती, कहीं मतलब जगह से बोलती, अंदर से बोलती। जब आप बोलोगे है माँ, तो बोले कि हाँ बेटा। तो इसलिए मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं वो सब हीरे हैं, एक से एक बढ़कर है। क्या मेरी संस्था है, क्या मेरे जो मतलब ये लोग जो मेरे साथ मतलब मदद कर रहे हैं, क्या एलसी लगाने वाले हैं, क्या म्यूजिक वाले हैं, क्या मतलब क्या कहते हैं साउंड सिस्टम है, मतलब कितनों के नाम, क्या फोटोग्राफर है, क्या। बस एक बात है, आप नहीं समझ सकोगे, मैं इतना बता देता हूँ कि हकीकत की हकीकत, सच्चाई की सच्चाई मुंह से बतलाई नहीं जाती, ये समझी तो जाती है, समझाई नहीं जाती। भगवान को किसी ने आज तक कोई नहीं बता सका भगवान की शक्ल क्या है, परमात्मा की शक्ल क्या है, कोई नहीं बता सका। अपनी अपनी शक्लें सबने बनाई है, लेकिन जो संत लोग हुए, जो मतलब जिन पर कृपा हो, उन्होंने इसको समझा है। तो मैंने भी समझा है, मैंने भी इसकी लीलाएं देखी हैं, इसकी शक्ति देखी है। लेकिन फिर मेरा नाम एक और रख लो, गूंगा भगत रख लो, गूंगा सेवक रख लो, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपको नहीं बताऊंगा तो आपका झूठा गिना जाऊंगा, और अगर बताऊंगा तो उसका बेवफा गिना जाऊंगा। वो कहेगा मेरे राज सारे बात छोड़। और इतनी बात आपको और बोल दूंगा कि भक्ति करके जब मांगोगे उतना मिलेगा जितनी आपकी भक्ति होगी। बाकायदा तराजू से तोल कर दिया जाएगा, आपका इतना पाठ बना, इतना बनता है, इतना बनता है। और जब कृपा हुई है तो ताले खोल कर दिया जाता है कि जितना लेना है ले लो। तो मुझे ताले खोल कर दिया है, और ये सब उसकी कृपा है कि ये जो आप लीला देख रहे हो। कल भी मैं अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने कहा माता रानी बड़ा हो, इतनी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। कहती है बकवास बंद करो, जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मुझे करने दो। तो मैं भी कहता हूँ जो करना है कर ले जा। कल बेइज्जती करानी होगी तो बेइज्जती करा देनी, अगर अपमान आ जाएगा, कोई लालच आ जाएगा, बेइज्जती भी करा देगी। तो बस सबको इतना कहूँगा, मैं एक जनरल शुक्रिया अदा कर दूँगा, क्योंकि नाम लेने मुझे याद नहीं रहेंगे। सबका शुक्रिया अदा कर दूँगा। क्या महिला संस्था हमारी है, क्या मेरी अपनी संस्था जो है यहाँ की, क्या म्यूजिशियन हैं, क्या साउंड सिस्टम है, क्या एलसीडी वाले हैं, क्या गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी जितने जितने हैं। और मैं सच्ची बात आपको एक और बताऊं कि यहाँ कोई भी ड्यूटी आता है वो ये समझ कर आता है कि मेरे घर का काम, कोई ड्यूटी करके नहीं आता। मतलब इस तरह आते हैं कि ये 10वें ये यात्रा हमारी है, और हमने इसमें यहाँ PHE वाले हैं, इतना काम करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, बिजली वाले हैं, वो पुलिस वाले हैं, CRP वाले हैं, सारे हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इसकी कृपा है, जब इसकी कृपा हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो 80 साल मेरी उम्र हो गई है, तो 80 साल बड़ी इज्जत से निकलवाए। 40 साल हो गए इसकी सेवा में गए हुए, 40 साल से जय जयकार ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माता में 2-3 साल और जय जयकार दे देगी और इज्जत दे देगी, इसी तरह मुझे ले जाएगी, अपने चरणों में रख देगी। तो बाकी मैं एक दफ़ा जितने मास्टर साहब हैं, अपने हैं, अपने मास्टर हैं, सब जितने भी हैं, इन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। संस्था वालों का भी, सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने जो काम किया है मुझे याद नहीं रहेगा, मेरा दिली शुक्रिया उनके लिए है। और फिर उम्मीद करूँगा कि माता रानी फिर ऐसा दिन लाए कि हम फिर इकट्ठे हों, फिर यही मौज बंधे। कल आप हैरान हो जाएंगे कि 2 घंटे बारिश लगी रही और लोग नाचते रहे, उस बारिश में भी लोग नाचते रहे। मैं डर गया अंदर, मैंने कहा बीमार हो जाएंगे। 3 दफ़ा ढोल बंद कराया, कुछ किया, लेकिन लोगों ने नाचना बंद नहीं किया। तो इससे बढ़कर भक्ति आप कौन सी दे सकते हो? ये चंडी माता की भक्ति है कि जो लोग इतने रंग, इस भक्ति में इतने रंग हैं कि उनके अपनी जान की परवाह नहीं। वो कहते हैं ना, लेने मेरी जान माता रानी,
तो वो वही जान दे रहे थे रात में, उनको कोई पता नहीं था। 2 घंटे बनाए थे, मैं अंदर कैमरे पर देख रहा था, मैं डर रहा था कि बीमार हो जाएंगे। लेकिन माता रानी ने पिछले साल कहा था कि मेरे सेवक जीत गए, मैं हार गए, क्योंकि माँ जो है वो भक्तों के आगे हार जाती है, अगर जो जीत जाता है। बाकी मेरा हाथ जोड़कर सबको शुक्रिया है, जिन जिन ने भी काम किया, जिन जिन ने जो यहाँ आए हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने काम किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने ड्यूटी दी उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने किसी भी किस्म की हमारी मदद की है उन सबका शुक्रिया। और कोई बताइए। गुरु सबके लिए अपना अपना होता है। मैं एक पैरा सुनाऊंगा। मैं लुधियाना से हूँ, मुझे भी मेरे पिताजी के टाइम से हम